नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। हेलो, आप देख रहे हैं तेज हरियाणा। प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और देखते रहिए तेज हरियाणा। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में आज व्यापक स्तर पर प्रशासन और तमाम सामाजिक संस्थाओं के बीच में एक सफाई अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें 2 अक्टूबर के बाद लगातार स्वच्छता पखवाड़े के तहत पूरे शहर के वार्डों को साफ सुथरा बनाया जा रहा है। तो वहीं पर आज विशेष तौर पर डेरा सच्चा सौदा की ओर से भी इस सफाई अभियान में सबसे बड़ा योगदान दिया गया है, जिसमें शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की सेवादारों की ओर से शहर को चकाचक किया जा रहा है। जैसे ही हमने शहर को देखा तो तमाम, अगर आप डबवाली के वार्ड देखेंगे, शहरों बाजार देखेंगे, सब जगह आपको स्वच्छता आज नजर आ रही है, जहां पर डबवाली नगर परिषद की ओर से एक मुहिम की शुरुआत की गई है ताकि शहर को साफ सुथरा बनाया जा सके। हम आपको लगातार डबवाली की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज डबवाली के हर उस कोने कोने में पहुंचकर स्वच्छता की मुहिम को आगे बढ़ाया गया है। और इससे पहले भी डबवाली में जब भी सफाई अभियान प्रशासन की तरफ से चलाया गया तो डेरा सच्चा सौदा की ओर से बहुत बड़े स्तर पर इस मुहिम के साथ जुड़कर एक बड़ा योगदान दिया गया था। और पूरे देश और दुनिया के लिए भी डेरा सच्चा सौदा एक बहुत बड़े आइकॉन के तौर पर देखा जाता है, जहां पर डेरा सच्चा सौदा के तमाम सामाजिक जितने भी कार्य हैं, मानवता भलाई के जितने भी कार्य हैं, उनको डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के सानिध्य में ही हमेशा उनको निभाया जाता है। और सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा एक पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी मिसाल है जिसने मानवता का पाठ पूरे ना देश को बल्कि पूरे विश्व को पढ़ाने का काम किया है। हम उनको बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। और मेरे साथ पूरे डेरा सच्चा सौदा का पैनल मेरे साथ जुड़ेगा और प्रशासनिक तौर पर भी मेरे साथ अधिकारी जुड़ेंगे। हम उनसे आज चर्चा करेंगे। सर, डबवाली में आज कितने संख्या में डेरा अनुयायियों ने हिस्सा लिया और किस तरह से आप सफाई अभियान को कर रहे हैं? क्या जोन में बांटा है डबवाली को और अब तक की क्या रिपोर्ट है? लगभग 200-250 की साथ संगत बहनें और भाई आज इस सफाई अभियान में लगे हुए हैं। ये सब पूजनीय गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणा, उनके द्वारा चलाई गई मानवता भलाई की जो 135 कार्य हैं, उनमें से एक कार्य है सफाई महाअभियान। तो उसके तहत आज पूरे शहर में ये सफाई हो रही है। तो हमने जो साथ संगत को है शहर को 6 जोनों में बांटकर और सारी साथ संगत को टीमें बनाकर 6 के 6 जोनों में लगाया गया है। एक टीम जो है कम्युनिटी हॉल से लेके और मलोट रोड तक सफाई कर रही है। दूसरी टीम कम्युनिटी हॉल से लेकर रामबाग तक और उसके बाद कॉलोनी रोड, बस स्टैंड रोड, एसडीएम ऑफिस से लेके अपना बठिंडा रोड तक, और एक टीम जो है अपनी बठिंडा चौक से लेकर सरसा रोड पर खालसा स्कूल तक। तो इस तरह हमने सारा पूरा डिवीज़न करके 20-20, 30-30 मेंबरों की टीमें बनाई हैं। साथ में जो नगर परिषद के भी 5-5, 10-10 कर्मचारी हैं और नगर परिषद के जो ये टेम्पू हैं कूड़ा उठाने वाले, ये भी साथ हैं। बाकी साथ संगत अपनी ट्रालियाँ भी लेके आई है कूड़ा उठाने के लिए। और सभी लोग अपने औजार अपने साथ लाए हैं, जैसे झाड़ू है, कस्सी है, पल्ली है, तसला है। तो कूड़े को इकट्ठा करके साथ की साथ उठा के टेम्पुओं में डाला जा रहा है, भी कहीं भी कूड़े का ढेर नहीं लगने दिया जा रहा। और पूरा शहर इस टाइम साफ और चकाचक नज़र आ रहा है। ये सब पूज्य गुरुजी की प्रेरणा का ही कमाल है, जो पूरे जी जान से, जैसे गुरुजी के वचन है कि जैसे आप अपने सफाई घर को साफ रखते हो वैसे ही अपने आसपास और अपने शहर को साफ रखना है। तो उसी मंत्र के अंतर्गत साथ संगत जो है ये सफाई पे लगी हुई है जी। ठीक है सर, प्रशासनिक तौर पर अगर बात करें तो कितने कर्मचारियों को आज लगाया गया और क्या तस्वीर है फिलहाल शहर की? ये हमने 2 अक्टूबर से सफाई अभियान शुरू किया था। हम लगातार हर वार्ड को एक दिन देते हैं और हमारे कर्मचारियों की हमने टीम बना रखी सफाई अभियान की। तो हम सभी वार्डों को सफाई कर चुके हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब और एसडीएम साहब ने हमारा बहुत साथ दिया। तो उस आज जो टीम धन धन सतगुरु की पहुंची है, इसमें भी हमने बहुत अच्छी तरह से सेटिंग करके और पूरे वार्डों तक, पूरे रोडों तक हमने टेम्पू, ट्रैक्टर, जो भी हमारे पास नगर परिषद के पास साधन था, सारी ताकत झोंक दी और इसका फल ये मिला कि पूरा शहर साफ नजर आ रहा है। धन्यवाद। सर, क्या महिलाओं का भी योगदान आज इस पूरे अभियान में देखने को मिल रहा है और क्या स्थिति ये लग रही है सर? वाकई में शहर आज पूरा साफ हो जाएगा सर? जैसे प्रशासन की डिमांड पर शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की तरफ से ये सफाई महाअभियान चलाया गया है, उसमें
बहुत ही ज़्यादा तादाद में बहनों की संख्या है। जो सबसे बड़ी बात देखी जा रही है, लगभग 8 बजे से लेकर 2 या 2.5 घंटों का टाइम हुआ है और शहर लगभग सारा साफ हो चुका है। ये खास बात देखी जा रही है। आज जो मुख्य संस्था है वो डेरा की संस्था है और साथ में जो हमारे पार्षद मुद्दे हैं और बाकी जो सोशल वर्चुअस क्लब के कुछ मेंबर्स और बाकी हमारे सफाई कर्मचारी हैं, वो आज ये अभियान तो वैसे 2 अक्टूबर से चला था, रूटीन में चल रहा है। और डबवाली का एक पीछे का भी इतिहास भी रहा है कि 2 अक्टूबर 2014 को जब अभियान चला था तो वो भी अभियान हमारा 2-3 महीने चला था। और उसी तरह जो हमारा ये अभियान भी जो 2 अक्टूबर को चला था, ये भी आसार यही है कि लंबा यूँ ही चलेगा। तो डबवाली को एक सपना है कि डबवाली को साफ सुंदर स्वच्छ बनाएंगे। तो आप कितनी संख्या में सर वॉलंटियर्स लगभग 300 के आसपास वॉलंटियर्स और हमारे 50 सफाई कर्मचारी जो कच्चे हैं और 70 कर्मचारी हमारे जो पेरोल और पक्के हैं वो साथ में लगे हुए हैं। तेरा ही आसरा, जैसा कि आप यहाँ पे सफाई अभियान आज देख रहे हो, कोर्ट कम्प्लेक्स में ये सफाई अभियान डेरा सच्चा सौदा की तरफ से चल रहा है। इस सफाई अभियान में काफ़ी साथ संगत हमारे ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के भाई बहनें गाँवों शहरों से भी साथ संगत यहाँ पे पहुँची हुई है। ये सफाई अभियान पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की प्रेरणा से चल रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से साथ संगत आज 134 मानवता भलाई के कार्य कर रही है। उन्हीं में से एक सफाई अभियान है। सफाई अभियान एक बार तो जैसे साथ संगत ने आज कर दिया, आगे तो इनकी ड्यूटी बनती है, आगे ही भी ध्यान रखें, हर जगह डस्टबिन रखें। तो जैसा कि कोरोना बीमारी के चलते हुए ही साथ संगत ने ये फैसला लिया था कि हम डबवाली शहर में एक सफाई अभियान चलाएं और जनता को जागरूक करें। उसी के तहत आज ये सफाई अभियान पूरे शहर में चलाया जा रहा है। अलग अलग वार्डों में अलग अलग टीमें हमारी गई हुई हैं। हर के प्रशासन हमारा इसके साथ पूरा सहयोग कर रहा है, सफाई कर्मचारी भी साथ साथ चल रहे हैं। और जैसे कि देख रहे हो ट्रालियाँ भर भर के यहाँ पे एसडीएम कोर्ट में से आज निकल रही हैं। वैसे तो सफाई रोज़ाना रोज़ हो जाती है, परंतु जब हम बैकग्राउंड में पीछे की तरफ गए तो काफ़ी वहाँ गंद था। जैसे कि हम लोगों से मिले, लोगों ने हमें बताया ये ऐसा सफाई अभियान पहली बार डबवाली में चला है। तो उन्होंने बताया आज तक सफाई तो पूरी तौर पे तो हो जाती है, परंतु जैसे आप लोग डेरा सच्चा सौदा ले पूरी लगन से कर रहे हो, जैसा कि उन्हीं की वर्डिंग है ये, आज हमने पहली बार देखा है। कहते संस्था का नाम तो उन्होंने सुना था, आज उन्होंने प्रैक्टिकल यहाँ पे सफाई करते हुए देखा। सभी पढ़े लिखे हैं, कई बार कह देते हैं अनपढ़ है या ऐसे है, ये संगत के पीछे लग के ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डेरा सच्चा सौदा की ओर से पक्ष रखा जा रहा था किस तरीके से शहर के सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। निश्चित तौर पर डबवाली में इस तरीके के अगर सफाई अभियान समय समय पर चलते हो तो निश्चित तौर पर शहर के लोगों को स्वच्छता का आलम देखने को मिलेगा। और आज की इस तेज हरियाणा की रिपोर्ट में आप देखेंगे कि किस तरीके से बड़ा एक अंतर है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पहले शहर की तस्वीर थी और अब इस सफाई अभियान के बाद की तस्वीर है उसमें बहुत बड़ा एक अंतर आपको मार्जिन नजर आएगा, क्योंकि अब शहर आपको साफ सुथरा नजर आएगा। हम आपसे गुजारिश अपील वही करते हैं, सफाई अभियान के बाद हर एक शहर का वासी इस बात का भी खास ख्याल रखे कि वो अपने आसपास की सफाई को उसी तरीके से निरंतर करता रहेगा, ताकि यहाँ की सफाई व्यवस्था बनी रहे और रोजाना यहाँ पर लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। डबवाली से आज इस स्वच्छता पखवाड़े के तहत इस सफाई अभियान में डबवाली से एसडीएम अश्विनी कुमार व जो डबवाली से नगर परिषद सेक्रेटरी हैं ऋषिकेश चौधरी और ईओ व तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में इस अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें डबवाली को अलग अलग जोन में बांटते हुए सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए अलग अलग टीमें गठित की गई थी, जो कि शहर के अलग अलग पॉइंट पर जाकर उन्होंने सफाई अभियान की शुरुआत की। और अब नतीजा है उसका कि शहर अब आपका साफ सुथरा नजर आने लगा है। पूरे डेरा सच्चा सौदा की टीम को, तमाम प्रशासनिक अधिकारी और सफाई कर्मचारियों को हम बहुत बहुत सैल्यूट नमन करते हैं, जो शहर के लिए इतना अच्छा आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। वो है स्वच्छता का। आप सबका भी फर्ज बनता है, आप इसे निभाते रहिए। आप भी शहर को साफ सुथरा जरूर रखिएगा, क्योंकि पिछले लगातार 17 दिनों से स्वच्छता पखवाड़ा एक वार्ड एक अभियान जन सहयोग के तहत इस अभियान की शुरुआत, जिसमें डबवाली से ही रिटायर्ड ऑफिसर योगी हरि शर्मा के नेतृत्व में तमाम जो डबवाली के सामाजिक संस्थाएं हैं
वो इसको निभा रही है और लगातार इस अभियान को आगे भी बढ़ाया जा रहा है। इस खास पेशकश में इतना ही। डबवाली से कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली। बहनों और भाइयों, पंजाब स्टेट मां लक्ष्मी दिवाली पूजा बम्पर 2020 की टिकटें मिलने का एक ही विश्वसनीय स्थान मदन लॉटरी सेंटर, रेलवे पुल के नीचे, मंडी, डबवाली, हरियाणा। टिकट का मूल्य केवल मात्र 250 रुपए और इसके पहले 2 इनाम हैं 1.5 करोड़ रुपए के, जो कि केवल बिकी हुई टिकटों में से ही निकालकर आम पब्लिक, आम जनता को दिए जाने की गारंटी है। दूसरे 5 इनाम हैं 10-10 लाख रुपए के, तीसरे 20 इनाम हैं 2.5 लाख रुपए के, चौथे 20 इनाम हैं 50-50 हजार रुपए के, पांचवें 20 इनाम हैं 20-20 हजार रुपए के, छठे 400 इनाम हैं 5-5 हजार रुपए के, सातवें 4,400 इनाम हैं 1-1 हजार रुपए के और आठवें 1 लाख इनाम हैं 250 रुपए के। लॉटरी खुलने की तारीख है 18/11/2020, यानी यही आने वाली 18 नवंबर। आप चाहें तो लॉटरी का ये टिकट घर बैठे बिठाए डाक द्वारा भी हमसे मंगवा सकते हैं। इसके लिए हमारे मोबाइल नंबर 94 163 96 236 अथवा 97 295 96 236 या फिर 86 194 60 051 पर कॉल करें और अपना टिकट घर बैठे बिठाए ही मंगवाएं। और अगर आप अपनी टिकट के पैसे पेटीएम द्वारा देना चाहें तो हमारा गूगल पे, पेटीएम और व्हाट्सएप नंबर है 9416396236।